मॉर्निंग बच्चों, आज 14 मई है। मैं आपको हिंदी साहित्य का पाठ 4 हुदहुद पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ को हमने कल आधा पढ़ लिया था, आज हम इसे पूरा पढ़ेंगे। लेकिन दादाजी, मेरा सवाल तो अब भी वही है कि ये हुदहुद ही क्यों, चुन्नू मुन्नू या कोई और नाम क्यों नहीं? बन्नू अपने सवालों को दोहराते हुए बोला। बन्नू दादाजी से पूछता है कि इस तूफान का नाम चुन्नू मुन्नू क्यों नहीं है, हुदहुद क्यों रखा गया? दादाजी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, ऐसे और अनेक नाम हैं, जैसे कैटरीना, लहर, हिकाका, फालिन, बुलबुल और लैरी। पर इस नामकरण का तरीका सुनिश्चित है। वह कैसे? बच्चों की जिज्ञासा बढ़ गई। दादाजी कहते हैं कि इसका नाम ये रखने का एक अलग ही सुनिश्चित तरीका है। सब बच्चे ये बात जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों है। दादाजी बोले, यह सवाल अक्सर बच्चे ही नहीं बड़े भी पूछा करते हैं, इसलिए मुझे विस्तार से बताना पड़ेगा। सुनो, 1953 में से पहले ऐसी घटनाओं को तारीख, जगह का नाम और अन्य जानकारियों के साथ विस्तार में साझा करना पड़ता था, जिसे याद रखने में काफ़ी असुविधा होती थी। यानी 1953 में बहुत सारी चीज़ों को याद करना मुश्किल था। उसकी शुरुआती 1953 में अटलांटिक क्षेत्र में अनेक देशों की एक संधि से हुई, जिसमें पहल मियामी स्थित हरिकेन नेशनल सेंटर ने की थी। इसकी देखरेख जिनेवा स्थित विश्व मौसम संगठन करता है, लेकिन हिंद महासागर क्षेत्र में इसका प्रारंभ 2004 में हुआ। इस बार भारत की पहल पर 8 तटीय देशों ने यह व्यवस्था की, जिनमें बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, थाईलैंड, श्रीलंका और ओमान शामिल है। इन 8 देशों ने मिलकर अपनी पसंद से तूफानों के नाम सुझाए, जिन्हें सूचीबद्ध कर दिया गया। उनका उपयोग अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार किया जाता है। दादाजी बताते हैं कि सभी देशों ने मिलकर हर एक तूफान का अलग अलग नाम सुझाया और इनका नाम रखा। हुदहुद नाम ओमान द्वारा सुझाया गया था। उसका क्रम ओ से है। इससे पहले आए तूफान का नाम नानुक था, जिसे म्यांमार ने सुझाया था। उससे पहले फालिन आया था, थाईलैंड से था। इनसे पहले भारतीय नाम लहर भी आ चुका है। अगला नाम क्रमानुसार पाकिस्तान से होगा। भारत के सुझाए इन नामों में मेघ, वायु, सागर, अग्नि आदि शामिल है। इस प्रकार सदस्य देशों द्वारा सुझाए गए 64 नामों को अब तक सूचीबद्ध किया जा चुका है। मतलब जब तूफान आया, उस तूफान को जिस देश में आया, उस देश के हिसाब से उसे सूचीबद्ध कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गया। एक लंबी सांस भरकर दादाजी ने कहा, तो बच्चों, आया अब कुछ समझ में? जी दादाजी, यह हुदहुद तो बहुत सारी जानकारी दे गया। यह ठीक है बच्चों, अब टॉफ़ियाँ खाओ और आज का ज्ञान अपने स्कूल जाकर अन्य सहपाठियों से भी अवश्य बांटना। जी दादाजी, अवश्य। दादाजी बच्चों को खुशी से टॉफ़ियाँ देते हैं और उन्हें हुदहुद के बारे में बताते हैं।